हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है अनिकेत बदिया और मैं आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज को स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत आज हम आधुनिक भारत से किस किस तरह से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं पुलिस एग्ज़ाम में और अन्य भी व्यापक एग्ज़ाम्स में या पीईबी एग्ज़ाम्स में, उनमें आधुनिक भारत से किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सर्वाधिक बार कौन कौन से व्यापक एग्जाम्स में आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको जरूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी अकबर सिकंद या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। इनमें से अंतिम मुगल शासक कौन था या मुगल शासन का, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, ये बताना है। ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था जो 1857 की क्रांति में या 1857 की क्रांति के बाद गद्दी से इसे हटा दिया गया था और इसके बाद कोई भी शासक या कोई भी मुगल शासक नहीं बचा था जो कि दिल्ली सल्तनत पर बैठा हो, है ना। इसके बच्चों को भी मार दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। इनमें से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? तो देखिए, तात्या टोपे तो बहुत ज़्यादा भाग लिया था, इन्होंने 2-3 जगह से लिया था। लक्ष्मीबाई भी है, बहादुर शाह जफर तो बता ही दिया मैं। तो इनकरेक्ट आंसर क्या होगा? अहिल्याबाई, ऑप्शन बी। अहिल्याबाई होलकर इनका पूरा नाम है। अहिल्याबाई इंदौर से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से संबंधित, परंतु इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ये उसके पश्चात आई हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अहिल्याबाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे या कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इनमें से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये 1853 ईस्वी में, सॉरी 1833 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। 1800 करेक्ट आंसर क्या होगा? 33। ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुए करते थे, जो पूरे भारत में जितने भी रियासतें थी सबका गवर्नर जनरल वही, सबसे हेड वही होते थे। परंतु उसके बाद नया चार्टर एक्ट आया और उसमें उसके बाद फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को ही किसका गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और भारत का एक गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, उस टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्हीं को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसे याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटिन या ऑप्शन डी डलहौजी। इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। स्थायी बंदोबस्त किससे रिलेटेड है? तो जमींदारी प्रथा से रिलेटेड है, जमींदारों से रिलेटेड है। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों से रिलेटेड है और ये कॉर्नवालिस द्वारा दिया गया है, यही इसका जनक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी जगदीशपुर या ऑप्शन डी लखनऊ। इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
बी चित्तौड़। चित्तौड़ जो है वो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। इसके अलावा झांसी तो पूरी तरह से प्रभावित है, लक्ष्मीबाई यहाँ से थी। जगदीशपुर बिहार में है, ये भी पूरी तरह से प्रभावित था, है ना। ऑप्शन डी लखनऊ, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ये भी प्रभावित था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन बी चित्तौड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी मिंटो, ऑप्शन सी कैनिन या ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिंग। इनमें से 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन भारत का गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय था, या इसी के समय पर 1857 का विद्रोह हुआ था। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिन ही था। भारत का प्रथम वायसराय 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिन को भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देखिए ये जो समाज है दो तीन समाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये करीब करीब हर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ ही देता है। आधुनिक भारत से का जो 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन समाज से आ भी जाता है। तो जितने भी समाज दिए हैं मुश्किल से 4-5 मोस्ट उनको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो ब्रह्म समाज ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। सत्यार्थ प्रकाश की रचना, ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इनमें से सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना किसने की, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2-4 समाज हैं और किस प्रकाश इस तरह से जो रचना है पुस्तकें, इनकी पुस्तकें, तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन समझना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1887 या ऑप्शन डी 1888। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए कांग्रेस की स्थापना, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस जो आज भी चल रही है, तो इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1885। ये क्वेश्चन करीब करीब हर एक एग्जाम में आया हुआ है। हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो कांग्रेस की स्थापना पूछ लेता है, क्योंकि जो भारतीय स्वतंत्रता है, भारतीय स्वतंत्रता में भी कांग्रेस का एक अलग ही महत्व था। ये बहुत ज़्यादा महत्व कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी का था। तो इसका स्थापना आपको याद रखनी है 1885, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी आज़ाद भगत सिंह या भगत सिंह आज़ाद, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो इनमें से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन सी भगत सिंह आज़ाद। भगत सिंह आज़ाद ने ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। इसमें सब उग्रवादी नेता ही थे, जितने भी सम्मिलित हुए नेता सब के सब उग्रवादी नेता थे। भगत सिंह आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन सी ढाका या ऑप्शन डी वाराणसी। इनमें से कहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया,
या पहली बार जनता को संबोधित किया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाराणसी। वाराणसी, जिसका वर्तमान दूसरा नाम बोला जाए तो बनारस है। बनारस या वाराणसी में महात्मा गांधी ने पहली बार जनता को संबोधित किया, पूरे भारत की जनता को संबोधित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाराणसी या बनारस भी बोल सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी भगत सिंह आजादी, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो इनमें से स्वराज शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया या किसने सबसे पहले स्वराज शब्द कहा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया। ये स्वराज शब्द पहली बार किसने बोला? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही इसका प्रचलन किया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये करीब करीब 3 से 4 बार एग्जाम्स में आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी या कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी ढाका या ऑप्शन डी लाहौर। इनमें से मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहाँ हुई? तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ढाका। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ढाका कहाँ है वर्तमान में? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा ऑप्शन सी। उस समय पर पहले ये पूर्वी पंजाब कहलाता रहा होगा, ठीक, बंगाल, पूर्वी बंगाल कहलाता रहा होगा, बंगाल का ही भाग था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ढाका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, नरम दल तथा गरम दल के स्वरूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? नरम दल तथा गरम दल के स्वरूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में विभाजन कब हुआ या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? इसका ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी इलाहाबाद या ऑप्शन डी लाहौर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सूरत। सूरत में ही दोनों दलों का या 2 दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। पहले बातचीत में चल रही थी, फिर हाथापाई तक बात आ गई थी, है ना, दोनों नेताओं के बीच, दोनों पार्टी, दोनों प्रकार की विचारधाराओं वाले व्यक्तियों के बीच। तो अब दोनों में 2 दल विभाजित हो गए थे, एक था गरम दल और एक नरम दल। विभाजन के पश्चात ये दोनों जो दल थे, ये दोनों दल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। पूरी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी कमज़ोर हो गई थी। ये अपनी बातों में अडिग ना रह पा रही थी और ना ही अपने कामों को करवा पा रही थी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ भी हो गए, ठीक है। तो इसको आंसर आप याद रखिएगा ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन में दोनों दलों का विभाजन हुआ था। हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, सिर्रे अकबर के लेखक थे। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी दारा सिको, ऑप्शन सी मुल्ला शाह या ऑप्शन डी शाह वली उल्लाह। तो हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी दारा सिको। इसके करेक्ट आंसर आपने हमारे कमेंट बॉक्स में बताए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स के आंसर सही हैं। बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी मलखम्ब, ऑप्शन सी कुश्ती या ऑप्शन डी हॉकी। इसका करेक्ट आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका करेक्ट आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।